Hello students, I am again here with the part 2 video of chapter 3. हमने chapter 3 में लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के, जिसमें आपको सिंपल इक्वेशंस दी हुई थी और आपको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 वाली वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें आपको इक्वेशन भी बनानी है प्लस उसको सॉल्व भी करना है, दोनों ही चीज़ें करनी है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो के। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. So, what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा नया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हम टैक्सी चार्जेस जो है एक सिटी में टैक्सी में जाते हैं, हम सभी आप सभी जाते होंगे। तो टैक्सी जब में हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्टेंस के लिए तो चार्ज फिक्स है, सपोज कितने भी किलोमीटर के लिए, और उसके बाद आपका एडिशनल चार्ज लगेगा पर किलोमीटर। तो इसमें दिया है कि एक डिस्टेंस है जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमने कितना चार्ज पे किया है, 105 रुपया, और 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमने 155 रुपये पे किया है। तो फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर कितना लग रहा है, मतलब फिक्स चार्ज कितना है जो हमें देना ही देना है, और पर किलोमीटर चार्ज जो अलग से लग रहा है वो कितना है। तो आप हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखिए कि जो भी चीज़ आपको निकालनी होती है हम उसे ही एक्स और वाई लेट करते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या करें, तो हमेशा जो भी आपको गिवन होता है, आपको जो भी आपको निकालना है क्वेश्चन के एंड में दिया होता है कि फाइंड दिस फाइंड दैट, उसी को हमेशा एक्स और वाई लेट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में व्हाट आर फिक्स चार्जेस दिया है एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस को हम एक्स ले लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर को हम वाई मान लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। सो अब आप देखो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर वो गया है तो पर किलोमीटर का चार्ज हमने वाई माना है, तो 10 वाई चार्ज और लगेगा। एक्स तो हमारा फिक्स चार्ज है जो लगेगा ही लगेगा, और 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पर किलोमीटर हमने वाई माना है वो भी लगेगा, और दोनों को मिला के हमने कितना रुपीज़ पे किया है, 105। और दूसरे केस में जर्नी हमारी कितनी है, 15 किलोमीटर की, तो 15 किलोमीटर जर्नी में हमने कितना चार्ज दिया है, 155 किलोमीटर। तो उसके लिए फिक्स चार्ज एक्स है 15 किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर कितना माना है हमने, वाई माना है, तो दोनों को मिला के कितना पे किया है, 155। दो इक्वेशन आ गई। आपको इजीली दिख रहा है कि हम एक्स को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्स को हटा सकते हैं साइन चेंज करके। तो हमने साइन चेंज की, एक्स को कट कर दिया, वाई की वैल्यू आ गई। फिर किसी भी एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे एक्स की वैल्यू 5y मीन्स एक्स हमने किसको माना था, फिक्स चार्ज को। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर हमने वाई माना था, वाई कितना आ गया हमारा 10। आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐड किया है कि कितना पर्सन को पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, और 25 किलोमीटर के हिसाब से एडिशनल चार्ज भी लगेगा पर किलोमीटर। तो x प्लस 25y विच इज़ 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा 255 रुपये, 255 रुपीज़, जो आपका 25 किलोमीटर के लिए चार्ज लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर को x मान लीजिए, डिनोमिनेटर को y मान लीजिए। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, x/y। अब आपको बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 ऐड किया, तो x + 2 y + 2, और हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, 9/11।
सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी। उसके बाद हमें नेक्स्ट केस में क्या बोला है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कितना ऐड किया है, 3। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अभी देखिए इधर 11 है, इधर 6 है, तो आप इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन को 11 से। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा फर्स्ट जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों में इक्वल हो गया। फिर हमने सॉल्व किया तो हमारी y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। x हमने माना था न्यूमरेटर को तो ऊपर लिख दिया, 9 हमने डिनोमिनेटर को माना था तो नीचे लिख दिया। हमारा आंसर आ गया, हमारा फ्रैक्शन आ गया 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एजेस वाला क्वेश्चन है। एज निकालनी होती है, एज वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, बेसिक मैथ्स के एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 5 years hence, 5 years hence मीन्स आज से 5 साल बाद, hence मीन्स बाद में। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज के 3 गुना हो जाएगी, और 5 साल पहले जैकब की एज अपनी बेटे की एज से 7 गुना थी, तो उसकी दोनों की प्रेजेंटेज क्या है। अब इसमें दोनों की प्रेजेंटेज पूछा है, तो दोनों की प्रेजेंटेज मीन्स जैकब और जैकब के बेटे, दोनों की प्रेजेंटेज को हम क्या मान लेंगे, x और y। तो लेट द प्रेजेंटेज ऑफ जैकब बी x एंड द ऑफ हिज सन बी y। एक की एज x है तो दूसरे की हमने मान ली y। अब 5 years hence मीन्स 5 साल बाद। 5 साल बाद, अब आप ही आज 10 साल के हैं, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। 10 साल के आज हैं, 5 साल बाद 15 साल की एज हो जाएगी। तो अब इसमें हमने x और y मानी है, तो जैकब की एज x+5 हो जाएगी। अगर x आज है तो आज से 5 साल बाद x+5, और बेटे की एज अगर y है आज तो 5 साल बाद y+5। लेकिन बोला है कि जो जैकब की एज है वो अपनी बेटे की एज के 3 गुना है, तो x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+5। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को 5 से किया 15, सारी चीज़ों को एक तरफ ले आए तो हमारा इक्वेशन आ गया फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में 5 years अगो, अब आज आपकी एज अगर 10 साल है तो 5 साल पहले आपकी एज 5 साल कम रही होगी, 5 साल ही रही होगी, तो x-5 y-5, तो x-5, और ये भी बोला है कि जैकब की एज उसके बेटे की एज के 7 टाइम्स है, तो x-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y-5। 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, 7 5 35, सारी चीज़ों को एक तरफ ले आए तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को हमने एक साथ रखा तो हमने देखा कि हम x के कोफिशिएंट को कट कर सकते हैं इजीली। हमने साइन चेंज किए और कट किया तो हमारी y की वैल्यू आ गई 10 years। y किसको माना था हमने, सन की प्रेजेंटेज, यानी जैकब के बेटे की प्रेजेंटेज कितनी आ गई, 10 years। नाउ किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 40 years। तो जैकब की एज कितनी है, 40 years, और जैकब के बेटे की एज कितनी है, 10 years। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नया है हमारे लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों ही बच्चों के लिए। 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, 3 या 5 मार्क्स में। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट दैट, हम हमें नंबर निकालना है। अब हमें पहले तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर। अब आपका कोई नंबर है, सपोज 73 ले लेते हैं हम कोई नंबर, तो 73 को आप कैसे लिख सकते हैं, 70 + 3 लिख सकते हैं, और 70 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 7, यानी किसी भी नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x + y। अब यहाँ x और y की अलग अलग वैल्यूज डालते जाइए और हमारा अलग अलग 2 डिजिट नंबर आता जाएगा। कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए आप x और y की जगह, हमें हमेशा ही एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, x और y की वैल्यू डालिए 1 से लेके 9 तक कुछ भी, तो आपको हमेशा 2 डिजिट नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, 1 से लेके 9 तक।
तो बोला है आपको सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो हमने मान लिया कि 10th डिजिट में जो फर्स्ट नंबर है, जो उसका 10th डिजिट वाला नंबर है, उसको तो x है, और यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वो है y। ठीक है, 76 अगर आपका कोई नंबर है तो 6 उसका यूनिट प्लेस है, 7 उसका 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस मान लिया हमने x और यूनिट्स प्लेस मान लिया हमने y। तो हमारा नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई। तो जो नंबर है हमारा 10x प्लस वाई और नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो। तो 10x प्लस वाई में x की जगह y और y की जगह x, तो 10y प्लस x। दोनों का सम कितना दिया हुआ है 66। 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लीजिए पूरे इक्वेशन में से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। उसके बाद और हमें ये भी बोला है कि जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का वो कितना है 2। जो दो नंबर हमने x और y मानेंगे उसका डिफरेंस कितना है 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमें इसमें साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है y से y कट जाएगा, दोनों के साइन ऑपोजिट है। तो हमारा x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। तो उससे हमारा नंबर कितना आ गया, या तो 42 होगा या 24 होगा। कितने नंबर्स पॉसिबल है, 2 नंबर्स 42 और 24। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपी नोट्स। मतलब वो कैशियर से उसने बोला कि सिर्फ मुझे 50 के और 100 के नोट ही दीजिए। मीना को टोटल बैंक कैशियर ने 25 नोट्स दे दिए। इन टोटल हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। अब उसको कितने नोट्स मिले 50 रुपए के, कितने नोट मिले उसे 100 रुपए के, और दोनों को मिला के कितने पैसे होंगे उसके पास, टोटल कितने रुपए निकालने गई थी वो 2000। तो अगेन देखो आपको इसमें 50 रुपीज़ नोट्स और 100 रुपीज़ नोट्स निकालने कितने। तो मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स हैं वो x हैं और फिर 100 रुपीज़ नोट्स हैं वो y हैं। तो 50 रुपीज़ के x नोट है तो 50x, 100 रुपीज़ के y नोट है तो 100y, और दोनों को मिला के कितने पैसे मिले 2000। उसके बाद टोटल उसको कितने नोट्स मिले 25 नोट्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन से हमने 50 कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशन आ गई, साइन चेंज करके हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 10 आ गया। आपने देखा ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमारा एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इजी भी लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेरे को एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में मोस्टली एलिमिनेशन मेथड को यूज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमने ये बिल्कुल सिमिलर टैक्सी वाले क्वेश्चन की तरह है कि फिक्स चार्ज है, और अगर आपने उस फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज़ के लिए बुक्स लोगे कोई लाइब्रेरी से तो उस पर फिक्स चार्ज जो है वही लगेगा। 3 दिन से ज़्यादा के लिए बुक लोगे तो फिर एडिशनल चार्ज लगेगा। अब सरिता एक लड़की है, उसने टोटल 27 रुपये पे किया, एक बुक को उसने 7 दिन तक रखी। और सुशी एक लड़की है, उसने 21 रुपीज़ पे किया उस बुक के लिए जो उसने 5 दिन के लिए रखी। तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आपको निकालना है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी y। तो फिक्स चार्ज x है। अब 3 दिन के लिए तो बुक में फिक्स चार्ज ही लगेगा, तो 7 दिन के लिए उसने बुक ली है तो 3 दिन का तो चार्ज फिक्स चार्ज x हो गया। कितने दिन बचे 4 दिन, तो बाकी के 4 दिन दोनों में अलग से पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। फिर दूसरी जो गर्ल है उसने 21 रुपीज़ पे किए, 5 दिन के लिए किताब रखी है। अब 5 दिन में से 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज ही लगेगा x, और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 दिन बचे, 2 दिन में एडिशनल चार्ज लगेगा, और दोनों को मिला के उसने कितने रुपीज़ दिए 21 रुपये, 21 रुपये दिए हैं। तो दोनों इक्वेशन हम फिर से देख रहे हैं, x एलिमिनेट हो सकता है इजीली साइन चेंज करके, साइन चेंज करके कट किया, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। यानी फिक्स चार्ज तो 15 रुपीज़ था और एडिशनल चार्ज जो हर दिन लगा है वो कितना है ₹3। अब ये कुछ PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड एग्जाम में
कि आपको दे दिया था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखिए और उसमें वैल्यूज पुट करिए, और ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज एन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया था आपका सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको वही सिंपल इक्वेशंस दी हुई थी और आपको सॉल्यूशन निकालना था। आपने सॉल्यूशन निकाला था इसका, और ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सिंपल हमने इसको किस मेथड से निकाला है, अगेन एलिमिनेशन मेथड से ही निकाला है। इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन को हमने b से मल्टीप्लाई किया, फिर b सेम कोफिशिएंट करके आपका जो है ये वाला नंबर कट गया, ये कट गया, जो बच गया उससे x की वैल्यू आ गई और देन y की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम्स का ही। इसमें आपको कंडीशन दी हुई है, सिंपल कंडीशन दी हुई है, उससे आप बहुत ही इजीली इक्वेशंस निकाल सकते हो। और उसका हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि आप या तो x और y की जगह वैल्यूज पुट करके निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको x और y की जगह 0 पुट करके अपॉन में आंसर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ कुछ भी पुट करके आंसर निकालिए, फिर उसको प्लॉट कीजिए, और जहाँ पे आपके दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट क्या होगा, सोल्यूशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ प्लॉट किया दोनों इक्वेशंस का, तो हमारी जो दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1, 3, इस पॉइंट पे दोनों लाइन कट रही हैं आपस में, है ना। ये पॉइंट क्या है, 1 और 3। अब आप जानते हो कोऑर्डिनेट्स में पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x होता है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा y होता है। तो x का वैल्यू उसमें 1 है और y का वैल्यू उसमें 3 है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ग्राफ बनाइए दोनों इक्वेशंस का और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालिए। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में पूछा ही जाता है हर बार। दोनों इक्वेशंस आपने लिखी, दोनों के पॉइंट्स निकाले, पॉइंट से आपने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपने देखा कि कौन सा वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। हमने यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिए हुए हैं, पॉइंट्स निकाल के हमने ग्राफ तो नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है। तो अब ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये ग्राफ है उस इक्वेशंस का, दोनों इक्वेशंस देखिए ऐसे हमने बनाया। तो ये देखो ग्राफ इधर है, ये ग्राफ, ये इक्वेशंस है दोनों का। ये वाला जो है एक्स एक्सिस से हमें ये भी दिया होता है कि हमें जो ट्रायंगल है वो किस एक्सिस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे देखना है या वाई पे। क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि हमें एक्स एक्सिस पे देखना है। तो देखो एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको मैंने शेड भी किया हुआ है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। तो इस ट्रायंगल का एरिया के लिए आप सभी जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसमें, देखिए 1, कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 बॉक्सेस है, तो उसका 3 तो उसका बेस है। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा ग्राउंड से। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4, तो 4 हमारी हाइट है। तो बेस 3 हाइट 4, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी हाइट ऑफ ट्रायंगल दे रखी है। तो हमारा यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी 4 है, सॉल्व किया 2 2 4, तो 3 2, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमें कहाँ से लेना है, कौन सी एक्सिस से लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस। तो इसलिए हमने जो हमारा ट्रायंगल है उसका जो ट्रायंगल हमने जो बनाया है वो कहाँ पे बनाया है, कहाँ से लिया है, एक्स एक्सिस से लिया है। कई बार हमारे को वाई एक्सिस दिया होता है तो हम फिर वाई एक्सिस जो है उस पर जो ट्रायंगल बन रहा है उससे एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ ले। बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इक्वेशन से आता है, एक क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम से आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।